नमस्कार जी, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है और हमारा जो करंट अफेयर है आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। चाहे आप यूपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ या किसी भी राज्य का पीसीएस या कोई भी वनडे एग्जाम, और स्पेशली हमने आप सभी की डिमांड पे वनडे एग्जाम की जो तैयारी करने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, एसएससी बैंकिंग, उनके लिए एग्जाम फायर करके एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। देखो, पीआईबी में बिल्कुल ये न्यूज में है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसको जो है डिज़ाइन किया गया, इसके जो डिज़ाइनर हैं वो हमारा डीआरडीओ है, बिल्कुल ठीक है। तो ये डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। साथ साथ आज आपको कमेंट करके बताना है कि डीआरडीओ सॉरी डीआरडीओ का मोटो क्या है। कई बार एग्जाम में, इवन पीसीएस एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और पूछी गई हैं, ठीक है। इसका उत्पादक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर कौन है इसके? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये भी याद रखो। और इस अग्नि 4 की अगर बात करें, परियोजना निदेशक इसके जो हैं वो टेसी थॉम्स हैं, ये भी याद रखना। और आज वीडियो में हम ये भी बताएंगे आपको, द हिंदू न्यूज़पेपर में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है आज टाइगर रिजर्व को लेके, तो वो भी बिल्कुल ठीक करेंगे। इंग्लिश माध्यम के पेपर में 53 लिखा हुआ टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, लेकिन वो बिल्कुल 54 हो चुके हैं। उनकी मिस्टेक हमने आपके साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स पे भी एक कटआउट भी शेयर किया है। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है, नो इश्यू, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा पेपर, इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे वो लोग लेके आते हैं तो उनको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज सॉरी, यहाँ पे अभ्यास वरुण के बारे में। भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, 22वां संस्करण इसका। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी के वहाँ पे 2001 में, मतलब शुरुआत होती है 2001 की, लेकिन अब होगा यहाँ पे ये बिल्कुल भूमध्य सागर में ये नौसैनिक अभ्यास। मैप में आपको भूमध्य सागर के साथ साथ एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे पीवाईक्यू से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है सॉरी, ये बिल्कुल याद रखो, पीआईबी की न्यूज़ है ये भी, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर यूरोपीय परिषद के सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर पहली बार कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय ये संधि है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस के बीच में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, स्पेशली यूपीएससी और पीसीएस एग्जामों के लिए, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे क्वाड बैठक को लेकर। क्वाड जो मीटिंग है वो होने वाली है, ठीक है। तो लेकिन क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान बिल्कुल इसमें शामिल हैं, याद रखना है। वनडे एग्जाम जो होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो देखो, भारत के 19 राज्यों में 54 टाइगर रिजर्व हैं। द हिंदू में ये 53 लिखा गया, मिस्टेकन है, लेकिन नहीं करनी चाहिए उनको ऐसी मिस्टेक। चलो कमेंट सेक्शन में बताना आप, 54वां जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में बना था, तो उसका नाम क्या है? वीरंगना करके है, ठीक है। और हमने टेलीग्राम पे तो शेयर कर दिया है, जाके देख भी लेना, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है चर्चा में इसीलिए आता है कि ये जो कोर एरिया होता है, देखो जैसे ये मतलब टाइगर रिजर्व है, ऐसे जोन में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जैसे ये कोर एरिया है, अगर किसी बायोस्फीयर रिजर्व के इनके बारे में बात करें तो ये कोर एरिया है, ठीक है। और इसके बाहर अगर बात करें, बफर जोन है ये वाला एरिया, ठीक है। और इसके बाहर का जो है इसको कहते हैं ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो जो कोर एरिया है ना, यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, मतलब बाहरी हस्तक्षेप या गतिविधि यहाँ पे प्रतिबद्ध है। लेकिन कुछ ट्राइब्स के लोग यहाँ पे रहते हुए नजर आए हैं, तो यहाँ पे फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा चेतावनी दी गई है कि इनको बाहर निकालो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक है, ठीक है। जो हमारे बाघ हैं इन सब चीज़ों के लिए, हमारी जो वहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए डेंजर है, नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत फिर ये सही से नहीं रह पाते हैं। इनको लगता है कि यहाँ पे भी कोई नया मतलब जानवर या नई प्रजाति बिल्कुल आ चुकी है इनके बीच में, तो हमारे टाइगर बिल्कुल अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं फिर यहाँ पे। तो देखो, कोर जोन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भारी हस्तक्षेप गतिविधि यहाँ पे प्रतिबद्ध है। उसके बाद में हम बात करें बफर जोन के बारे में, तो यहाँ पे टूरिज्म के लिए बिल्कुल है, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए हो सकता है, प्रशिक्षण के लिए यहाँ पे बिल्कुल दिया जा सकता है। ट्रांजिशन जोन के बारे में बात करें, यहाँ पे मानव बस्तियाँ बिल्कुल पाई जाती है। ये जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ पे लोग रहते
करते भी हैं, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत वैधानिक निकाय है बिल्कुल। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2006 में स्थापित किया गया था। यहाँ पे कितने का परिवार रहते हैं, अराउंड 90,000 से 200-300 कम के आसपास का डाटा दिया गया था, लेकिन ऐसी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बस इशू समझाने के लिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए एनवायरनमेंट के नज़रिए से, ठीक है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। दूसरी बात, कोर जोन जो है आदिवासी लोग नहीं रह सकते हैं। शिकार और वन्य उपज इकट्ठा करने पर भी यहाँ प्रतिबंध होता है, ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉरी अकेरू नदी के बारे में। अकेरू नदी बिल्कुल तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में यहाँ पे बाढ़ आ गई है नदी में, तो इसी वजह से ये नदी चर्चा में आई थी। उसके बाद में देखो फ्रांस के नए राष्ट्रपति बनते हैं, तो ये नाम याद रख लेना, वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसा, ठीक है। वैसे टेंशन मत लो, हमारी कोशिश रहेगी हम एसएससी और बैंकिंग के लिए बच्चों के लिए या पीसीएस की जो तैयारी करते हैं बच्चों के लिए स्पेशल करंट अफेयर एग्जाम फायर नाम का हमारा जो प्लेटफॉर्म है आज से स्टार्ट कर दिया जाएगा 7 सितंबर से, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल पैरा ओलंपिक 2024 समापन समारोह के ध्वजावाहक होंगे। कई बार पूछ लेते हैं ऐसा वाला, तो जो पेरिस में ओलंपिक गेम हुए थे उसके ध्वजारोहक कौन थे समापन समारोह के, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद में यूपीएससी का लास्ट ईयर सवाल पूछा हुआ है, इंग्लिश से मत डरो, कुछ भी ऐसा टेंशन नहीं है, हिंदी में भी ऐसा ही लिखा जाता है। ये एम स्ट्राइफ एक टर्म को यूज करा गया था, ठीक है, यूपीएससी ने सवाल पूछा था। तो वो जो हमारे टाइगर हैं, बाघ हैं, इनको मॉनिटर करने से संबंधित है। फुल फॉर्म उसका है कि मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। सीधी सी बात है, कुछ खास नहीं है, ये टाइगर के लिए यूज करा गया था। उसके बाद में बात करें आज अगर हम प्लेस इन न्यूज़ के बारे में, तो देखो मेडिटेरेनियन सी में भारत और किसके बीच में एक्सरसाइज होनी है, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी पढ़ा है आपको, ठीक है। तो हमें मेडिटेरेनियन सी को देखना है, ये मेडिटेरेनियन सी पड़ता है पूरा यहाँ पे। अब देखो मेडिटेरेनियन सी के साथ में कौन कौन से देश पड़ते हैं, क्या पूछा जा सकता है, इजिप्ट पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा इजिप्ट को कौन से देश टच करते हैं, क्योंकि ये इजिप्ट भी काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। उसके बाद में इजराइल बिल्कुल पूछा जा सकता है, पहले तो पूछा जा चुका है, लेबनान पहले पूछा जा चुका है, सीरिया पूछा जा सकता है। हाँ, कमेंट में ऐसे ऐसा पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि ब्लैक सी को कौन कौन से देश की बाउंड्री टच करती है, क्योंकि यहाँ से फिर ये डायरेक्ट यहाँ से नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके कैस्पियन सी को कौन कौन से देशों का बाउंड्री टच करता है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ये बंद है, ठीक है, क्लोज्ड है यहाँ पे। और पर्शियन गल्फ को इधर से कौन कौन से देश छूते हैं, या कुवैत को कौन कौन से देश छूते हैं, क्योंकि भारतीय लोग कुछ फंस गए थे यहाँ पे। ईरान को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, क्या ईरान पर्शियन गल्फ को और कैस्पियन सी दोनों को टच करता है? जी हाँ, बिल्कुल ईरान का बाउंड्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है गाइस, पेपर में ऐसी पूछी जाती हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल ये रेड सी नजर आएगा, ये रेड सी पड़ता है, आप सभी को पता होगा, ये हमारा गुजरात है प्यारा भारत का, ठीक है। इसी के साथ देखो आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, आपका कोई सजेशन सुझाव कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।